राधे राधे। जय जय श्री राधे। आप सभी के हृदय विराजमान मेरे प्यारे प्रभु को प्रणाम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक, तीन के पद वंदन किए, नासत विघन अनेक, सब कुछ दीना आपने, भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट लो, जोड़ूं दोनों हाथ। किशोरी राधे किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंदे लाल। किशोरी राधे मेरो प्यारो नंदे लाल। किशोरी राधे। जय जय श्री राधे। बोलो मीरा के गिरधर गोपाल की जय, राधा रमन लाल की जय। हमारी भक्तमाल की कथा के क्रम में जो मीरा जी का बहुत ही सुंदर पावन चरित्र चल रहा है, आज उसी पर चर्चा चल रही है हमारी। कल हमने सुना था कि मीरा जी की और उनकी नंदबाई की बातें होती है। मीरा जी उदास तो होती है, परंतु फिर अपने मन को संभाल लेती है और मीरा जी ठाकुर जी के सामने भजन गाने बैठ जाती है। और अब धीरे 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 बात मीरा जी के कक्ष से निकलकर पूरे महल में हो गई थी। और अब जब उदाबाई ने जाकर के माँ से और परिवार वालों से ये बात कही कि मीरा का तो साफ कहना है कि अपने वीरसा का अगर दूसरा विवाह करना चाहते हो तो कर लो, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। तो इस बात से पूरे महल में थोड़ी हलचल हो गई थी। सब थोड़े उदास भी हुए थे, किसी को गुस्सा भी आया, किसी को तरस भी आया, और कोई कोई तो कहने लगे हमसे ही बड़ी भूल हो गई, जो पहले ही पता था कि ये भजन गाती है, ये भक्ति में रहती है, तो क्या किसी का निहाल करने वाला, राजस्थान में कहते निहाल करने वाली है, या क्या किसी का कहना मानने वाली है। परंतु मीरा को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। मीरा को समय ही कहाँ था कि उनके कानों में जो दासियाँ थी, मंगला थी, जो मीरा पर जान न्यौछावर करने को हर समय तैयार रहती थी। जब उन्होंने सुना तो बड़ा दुख हुआ, और बाई साहब से किसी के द्वारा कान में अगर कोई बात पड़ भी गई तो मीरा जी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। धीरे धीरे भोजराज जी के कानों तक ये बात आने लगी तो भोजराज जी ने कहा, सुनी सुनाई बातों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। जब मैं कह रहा हूँ कि हमारा दाम्पत्य जीवन सुखी है, हम दोनों सुखी हैं, हमें एक दूसरे से कोई शिकायत नहीं है, तो किसी और को बीच में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात कुंवरी सा की, मेड़तिया कुंवरी की, तो वो तो ऐसे ही मजाक कर रही थी। ऐसे करके भोजराज जी ने बात संभाल ली। और इधर जब मीरा जी तो भगवान के सामने बैठ जाती है, और मीरा जी तो कहती है कि मुझे तो भगवान के अलावा किसी से कोई काम है ही नहीं, मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठण दे, कुटुंब परिवार हो सारा, अगर छूटे तो छूटण दे, हरि के भजन में छूटे तो सब परिवार छूटण दे। और मीरा जी का मन क्या करता था कि संतों के साथ बैठ करके अपने कल्याण की बातें करूं। बैठ संतों की संगत में, करूं कल्याण में अपना, लोग दुनिया के भोगों में मौज लूटे तो लूटण दे, प्रभु को ध्यान करने की लगी दिल में लगन भारी, प्रीत संसार विषयों से, अगर छूटे तो छूटण दे, मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठण दे, धरी सिर पाप की मटकी, मेरे गुरु देव ने पटकी, वो ब्रह्मा नंद ने पटकी,
अगर फूटे तो फूटन दे। मुझे है काम गिरिधर से, जगत रूठे तो रूठन दे। और मीरा जी कहती है, निर्बल वाणी पाकर तुमने, मैंने नाम न तेरा लिया, तो फिर इस जग में आकर के मैंने क्या किया। मीरा अपने गिरधर गोपाल से बातें कर रही थी और आकर के मंगला ने बाईसा से कहा, बाईसा बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो मीरा जी ने पीछे मुड़ कर के देखा, अरे खुशखबरी, कैसी खुशखबरी? तो कहा, बाईसा देखो, तीज का बहुत बड़ा त्यौहार मनाया जाता है। दिन महीने साल गुजर रहे थे और अब तीज का घूम फिर करके वापस जब तीज का महीना आया, और मीरा का तो एक एक पल भगवान के विरह में जाता था, परंतु फिर जब जैसे ही सुना तीज का महीना आया, तीज, और घर में तीज, महल में तीज मनाई जाएगी, तो मीरा जी बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं। और मीरा जी की प्रतीक्षा सफल हुई, क्योंकि मीरा जी तो ठाकुर से कह ही रही थी, सावण आवण कह गए, कर गए कोल अनेक, और गिनता गिनता घिस गई मारी आंगलियां री रेख। अब महल में तो हलचल थी ही, और शाम होते होते तो पूरे महल में त्योहारों की हलचल आरंभ हो गई थी, और इतने पकवान बन रहे थे, सब खुश थे, सब सज धज करके, क्योंकि जो बड़े महाराजा थे राणा सांगा जी, उनकी तरफ से ये महलों में आज्ञा हुई थी, जो रनिवास है उनमें आज्ञा हुई कि सब सज धज करके आ जाना, और यहाँ पर जो चौक, बड़ा चौक है, उसमें झूला लगेगा। और झूले में राजस्थान में जब तीजरी में झूला लगता है तो अनोखी रीत होती है। पहली तीज तो बेटी की पीहर की ही हो जाती है, पर मीरा को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब ये तीज आई, ये ससुराल में थी मीरा, तो जब तीज आती है तो सब बड़े प्रसन्न होते हैं, और बड़ा आंगन में झूला लगाया जाता है, उस झूले को सजाया जाता है, और उस झूले में सबसे पहले जो सबसे बड़ा जोड़ा होता है वो झूले पर बैठता है, और झूले पर बैठ करके अपने ही एक पाँव से झूले को ऊपर तक ले जाते हैं, अपनी धर्मपत्नी के साथ बैठ करके। यही तो मौका होता है। वैसे मान मर्यादा शर्म बहुत है, राजस्थान में बहुत होती थी, समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। उस समय की बात है, राजघराने में एक ही दिन ऐसा होता था कि सब बिंदनियाँ अपने बिंद के साथ झूले पर बैठती थी, और झूला ऊपर जाता था, और एक जो देवर छोटा होता था, वो एक मोटा सा सोटा लेकर के खड़ा हो जाता, और वो कहता कि नाम लो अपनी पत्नी का, और नाम नहीं लेने पर सोटे से मारा जाता था। राजस्थान में पहले रिवाज नहीं था कि अपनी धर्मपत्नी का बार बार में नाम लिया जाए, नहीं लिया जाता था। जिस गांव की वो होती थी बस उसी गांव के नाम से पुकारा जाता था। ये बहुत पुरानी बात नहीं है, ये हमने भी सुना भी है, देखा भी है, और हम भी जिस गांव के थे उसी गांव से पुकारे जाते थे कि ये रामगढ़ वाली है, ये सीकर वाली है। हमारे ज़माने तक ये था, इसीलिए तो मीरा जी को मेड़तिया कहा जाता था। तो सबसे पहले, और इतना सुंदर उत्सव होता था तीज का कि मानो देखते ही बनता था, और बहुत पकवान बनाए जाते थे। ऊंच नीच का उस समय कोई भेद नहीं होता था, सब सज धज करके बैठती थी। जो ससुर होते थे वो थोड़ा दूर झरोके से देख लेते, परंतु जब ससुर जी, जेठ जी, जो बड़े काकोसा होते, जब वो झूला झूलते तो एक तरफ ना सारी स्त्रियां हो जाती और एक तरफ पुरुष हो जाते थे, और नाम वहीं पर पूछा जाता था। और अब सबसे पहले राणा सांगा जी झूले पर बैठते हैं, और झूले पे चढ़ते ही और अपनी पत्नी, सबसे बड़ी पत्नी सोलंकनी के साथ बैठते हैं, और एक पांव से ही उन्होंने झूले को इतना ऊंचा चढ़ाया कि सबको देख करके आश्चर्य होने लगा। और सब पुरुषों के झुंड खड़े थे, और उधर उनके जो सारंग देव थे काका जी, वो सोटा लेकर के उनको मारने लगे, और वो चिल्लाए, काका जी अभी मुझे कई तीजों पर और झूला झूलना है। यानी कहने का मतलब कि इस साल ही इतनी कमर तोड़ दोगे तो अगले साल कैसे झूले पर बैठूंगा। तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, और कहा कि देखो आज तो अन्नदाता, जरा सी गलती पर पीठ सूज जाएगी, जल्दी से नाम बता दो। तो सब हंसने लगे। उन्होंने नाम नहीं बताया तो सारंग देव ने एक सोटा और पीठ पर जमाया, और तो कहा कि काको सा धीरे मारिए, लग रही है। तो उन्होंने कहा कि नाम ले लो।
जग दुर्लभ था जिशा काका सारंग देव। कहा कि ऐसे हमारे काका जी कहाँ पड़े हैं। तो सब हंसने लगे, परंतु सोटे पड़े जा रहे थे। अब उन्होंने कहा नाम तो नहीं बता रहे थे, तो उन्होंने मैंने विचार किया कि झूले से कूद के नीचे नाम बता दूंगा, परंतु उन्होंने कहा नहीं नहीं, जब झूला चढ़ा हुआ है ऊपर तभी नाम बताओ। और सब हंस रहे थे, और सोलंकनी जी तो बहुत ही शर्मा रही थी और इतनी सुंदर लग रही थी क्योंकि सज धज करके बैठी थी। और अब उन्होंने काका जी ने कहा आपकी चालाकी नहीं चलेगी, जल्दी से बता दो। तो उन्होंने कहा जब नीचे उतरूंगा तब बताऊंगा। तो कहा नहीं, आपको अभी बताना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ये सब क्या कह रहे हो, अब तो आप भी बुढ़ापे में क्या बचपन करवाते हो हमसे। कहा कि ये बचपन थोड़ा है, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, क्या नाम लेना क्या नहीं लेना, क्या आप सब बच्चों की सी हरकतें कर रहे हो। तो उन्होंने कहा आप भी तो इतने बूढ़े हो गए हो, बुढ़ापे में भी बच्चों जैसी हरकतें नखरे दिखा रहे हो, जल्दी क्यों नहीं ले लेते। और फिर जब नाम लिया पत्नी का तभी जा कर के उनको छोड़ा गया। उन्होंने कहा अच्छी बात है, सोलंकियारी धीवड़ी कुंवरी बाई नाव। उन्होंने कहा धीवड़ी यानी राजस्थान में धीवड़ बेटी को कहा जाता है। और अब सब हंसने लगे, और सब हंस करके इधर रानी जी को सब माताओं ने घेर लिया कि आप भी नाम बताओ। तो उन्होंने कहा कि कैसे बताऊं, और शर्मा करके इतनी उम्र में भी ऐसे शर्मा रही थी कि मानो कल की ही दुल्हन बनकर आई हुई है। और सब हंसने लगे, इतनी प्यारी लग रही थी। और फिर उन्होंने भी नाम बताया राणा सांगा जी का संकोच से। और फिर अब धीरे धीरे जो बड़े थे सब झूल चुके थे, और अब बारी आती है हमारे भोजराज जी की। जब भोजराज जी की बारी आती है तो जो बड़े थे वो सब झरोके की जाली में से अपने प्रिय पुत्र और पुत्र वधू को झूलते देखने लगे। उस स्त्रियां गा रही थी चंपारी डाळ्या हिंडो मांड्यो, चंपारी डाळ्या हिंडो मांड्यो, जे कोई झूलने जाए जियो में झूलो मांड्यो। इणे रे झूले भोजराज जी पधार्या, इणे रे हिंडोळे भोजराज जी पधार्या, तो ले बहू मीरा ने साथ जियो में हिंडो मांड्यो। ये तो मीरा जी की तरफ से गाया गया, जो इधर की थी उन्होंने गाया। और अब कह रहे हैं केसरिया म्हारा, केसरिया म्हारा भोजराज जी। कह रहे हैं कितने सुंदर आप लग रहे हो, और इतना सुंदर आपका श्रृंगार है, और पेच आपका बहुत सुंदर लग रहा है। और अब कह रहे हैं देव चित्तौड़ माने सीख हमारी सहेलियां जोवे बाट, हिंडो गला देव बागा में महाकाराज। अब कह रहे हैं जो मेड़ता से आई हुई थी सब ने कहा कि नाम लो। और इधर अब बारी थी भोजराज जी ने मीरा जी को साथ लेकर के जैसे ही झूले को ऊपर चढ़ाया तो रतन कंवर जी जो छोटे थे, रतन सिंह जी, डोर सहित भोजराज जी को बाहों में भर लिया और कहा कि नाम बताओ। बाबू जी हुक्म कि आप नाम बताओ। और वो नाम नहीं ले रहे थे। जब नाम ले ही नहीं रहे थे तो उन्होंने कहा, उन्होंने बाहों में भर लिया, बार बार अपने वीर साहब से कह रहे हैं कि उतरने तो नहीं देंगे, कब तक बैठे रहोगे। और दाजीराज की तरह पुकार कर नाम नहीं ले सकते। कहा कि जैसे दादाजी ने, दादाजी ने पुकार के नाम लिया, क्या आप नाम नहीं लेना चाहते? और यदि आपको विलंब किया तो मैं उतरने नहीं दूंगा, शीघ्र ही बता दीजिए भाभी साहब का नाम। कहा कि अगर झूले में बैठे बैठे आपने भाभी साहब का नाम नहीं लिया तो फिर हम झूले से आपको उतरने ही नहीं देंगे। और भोजराज जी जानते थे मीरा जी के साथ बैठने का बहुत बड़ा सौभाग्य और सुख भी था। एक सखा के साथ पहली बार झूले में बैठे भोजराज जी, बड़ी खुशी भी थी। और परंतु मीरा जी की तरफ उन्हें पता था कि मीरा जी की क्या भावदशा है, और वो नहीं चाहते कि मीरा जी ज़्यादा देर तक मुझे बर्दाश्त करे, क्योंकि वो जानते थे कि मीरा मेरा आदर करती है और मीरा अभी कुछ नहीं कहेगी, क्योंकि मीरा बहुत मर्यादा में रहने वाली थी। कौन कहता है मीरा ने मर्यादा का उल्लंघन किया? कभी नहीं किया। सबका मन रखने के लिए
मीरा जी ने न जाने कितनी बार अपने मन को मारा है। और भोजराज जी ने और मेड़तिया घर्री थारी मीरा आभा क्या कह रही हैं। फिर उन्होंने मन में विचार किया कि अब तो बताना ही पड़ेगा। तो भोजराज जी कहते हैं, मेड़तिया घर्री थाती मीरा आभा आकाश रो फूल, बस अब तो पड़े। और जैसे ही उन्होंने ऐसे कहा और वो झूले पर से नीचे उतर गया, कूद चुके थे। मेड़तिया थारी मीरा ध्याती कह रहे हैं भोजराज जी कि बेटियां तो सब होती है, परंतु ये तो मेड़ता की ध्याती है, यानी मीरा का मान सम्मान है। परंतु आकाश रो फूल, जो समझ सकते थे वो आज समझ चुके थे। रतन सिंह जी आभारो फूल, ये बात सुनते ही का विचार करते रह गए कि वो भैया ने ये क्या कह दिया, और उतर के वो तो चले गए। इधर मीरा जी को सब माताओं ने घेर लिया और घेर करके कहा कि अब आप नाम बताओ। मीरा जी बिल्कुल नहीं चाहती थी कि नाम बताएं, परंतु जब भोजराज जी ने कह दिया कि मीरा आकाश रो फूल है, तो आकाश में तो चंद्रवंशी चंद्र कृष्णचंद्र ही तो हैं। तो आज मीरा जी ने भी कह दिया, राजा है नंदराय जी, जाको गोकुल गाम, जमुना तटरो वास है, गिरधर प्यारो नाम। कहा कि मेरे पति का नाम गिरधर गोपाल है। तो सबने कहा, ये क्या कह रही हो, हम तो बाबूजी हुक्म का नाम पूछ रही हैं। तो मीरा जी ने कहा, क्योंकि मीरा जी को बड़ी जल्दी थी अपने महल में जाने की, और मीरा जी का तो पल पल भारी हो रहा था, क्योंकि न जाने आज कैसे लग रहा था कि इस तीज पर भगवान श्याम सुंदर के दर्शन होंगे और भगवान श्याम सुंदर मीरा जी से मिलने जरूर महल में आएंगे। क्योंकि मीरा जी पूरी रात सपना देखकर बाट जो रही थी कि कैसे गिरधर लाल को तो आज आना ही पड़ेगा, क्योंकि वादा करके गए थे कि जब भी कोई बड़ा उत्सव होगा तो मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। सबके पिया तो पास है, परंतु मीरा के पिया तो परदेश बसे। तो आज मीरा जी के मन में तो यही थी कि जो सब इतनी खुश है, परंतु मीरा जी तो मन से बहुत दुखी थी, क्योंकि मीरा के प्रीतम गिरधर गोपाल तो बहुत दूर थे, उनकी झांकी अभी भी मीरा ने नहीं करी थी। तो मीरा ने कह दिया कि इनका नाम तो भोजराज है, बस अब मैं जाऊं। और मीरा अपने महल में चली जाती है गुनगुनाती हुई। और हिंडोरा पड़ो कदम की डाल, माने झोटा दे नंदलाल। और मीरा जी कह रही है कि कदम की डाल पे झूला पड़ा है, तो मुझे झोटा दो नंदलाल, कि आप मुझे झूलाओ। और मीरा जी गाने लग जाती है। मीरा जी को आज अपने महल में जब मीरा जी आ जाती है, तो मीरा जी गिरधर गोपाल के सामने वो आकर के अपने प्राणाधार के सन्मुख बैठ गई। और जैसे ही तानपुरे को लिया और उस पर हाथ बढ़ाया, कहा, पपीहा बोल उठा, हृदय में जैसे दामनी लहरा गई हो। और मीरा जी तो पहुंच गई अपने भाव प्रदेश में। पपीहरा काहे मचावत शोर, पिया पिया बोले जिया जरावत मोर, अमवा की डार कोयलिया बोल रही बोले मोर, नदी किनारे सारस बोले मैं जानी पिया मोर, मेहो बरसे बिजली चमके बादल की घनघोर, मीरा के प्रभु बेग दरस दो मोहन चित्त के चोर। और मीरा जी ने पहले तो मीरा जी पद गाती है और भगवान को बुलाती है। अब मीरा जी एक मारवाड़ी भजन भी है जो गाया जाता है तीज पर। कानो बैठ्यो कदम कीरी डालियां रे, वो तो बंसरी बजावे दे दे तालियां रे, कानो बैठ्यो कदम केरी डालियां रे, आओ सांवरिया आपा बागा में चाला, आओ सांवरिया आपा बागा में चाला, आप चंपा में तो डालियां रे काना, आप चंपा में तो डालियां रे, कानो बैठ्यो कदम कीरी डालियां रे। मीरा जी कह रही है, हे गिरधर गोपाल, आज तो आप जरूर आ ही जाओ। मैं कब से बाट जो रही हूँ, कितने दिन हो गए, सब तीज त्योहार मना रही है, पर मैं फीकी क्यों रहूँ।
हे गिरधर गोपाल, ऐसा कौन सा मुझसे पाप अपराध बन गया जो सबके नैना सुरमा सजे और म्हारा नैन है फीका। मीरा कहती है, और यारी अखियाँ सुरमो सजो काहे, म्हारा फीका नैन काहे, म्हारा फीका नैन, भेगा पधारो नंदलाल, जो बाट भेगा पधारो नंदलाल, जो बाट। तो सखी पूछ रही है जो चंपा थी, अरे इतनी उदास क्यों हो रही हो, आपके सामने ही तो गिरधर गोपाल है। तो कहा हाँ हाँ, ये गिरधर गोपाल तो है ही, ये तो प्रतिमा रूप में तो मेरे सामने है ही, परंतु। और मीरा जी कहती है कि अगर सांवरिया आज आओ तो देखो, आओ सांवरिया आपा पनघट पर चाला, और आप घड़ों में पणिहारी जी, और आओ सांवरिया आपा महला में चाला, आप झरोका में तो जालियाँ जी, आओ सांवरिया आपा भोजन करा, आप जीमों में पुरुषण वाली जी। गिरधर गोपाल से कह रही है कि आज तो सांवरिया आप पधारो, आप भोजन पाओगे और मैं अपने हाथ से आपको भोजन पवाऊंगी। और ऐसे मीरा जी गिरधर गोपाल का लाड़ लड़ा रही थी और गा रही थी। और भजन पूरा करके जैसे ही मीरा ने आंखें उघाड़ी, वह हर्ष से बावड़ी हो उठी। आज तो गिरधर गोपाल के आगे सचमुच में चौकी पर श्याम सुंदर बैठे उनकी ओर देखते हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। मीरा की पलकें स्थिर हो गई, कुछ क्षण देह जैसे जड़ सी हो गई थी। मीरा जी तो मानो जड़ हो गई। फिर हाथ बढ़ाकर चरण पर रखा, यह जानने के लिए कि कहीं यह सपना तो नहीं है। मीरा जी को लगा क्या सपना तो नहीं है, परंतु उनके हाथ पर एक अरुण करतल आ गया। प्यारे प्यारे सुंदर से लाल लाल भगवान के चरण आ गई। वह स्पर्श ऐसा सुंदर, वह प्यारा स्पर्श, वह मनमोहक स्पर्श, वह भूल गई जगत को। जैसे ही भगवान के चरणों में हाथ पड़ा मीरा का, वो जगत को भूल गई और पिंडलियां तक चरणों को बाहों में बांध कर उसने घुटनों पर ठाकुर जी के सिर धर दिया और गोविंद की अंगुलियां अब मीरा जी के केसों में घूमने लगी। यह हमारी भक्तमाल का प्रसाद, यह है मीरा जी के द्वारा हमें मिला हुआ प्रसाद। सचमुच में हम इस देह से नहीं शायद भगवान को पा सकते, ना देख सकते हैं, ना ऐसा अनुभव भी कर सकते हैं, परंतु मीरा जी के साथ कुछ पल के लिए सही उनको याद करके उनके सुख में सुखी तो हो सकते हैं। यही तो भक्तमाल है। थोड़ी देर के लिए सही ये संसार छूट जाए, इस संसार के सारे ताप मिट जाए, इससे बड़ा क्या सुख हो सकता है। थोड़ी देर के लिए भी अगर ताप संताप मिट जाए और भक्तों की बातों से, भक्तों की कथा सुनने से अगर सुख मिले तो धीरे धीरे ये सुख, ये आनंद में बदल जाता है। इसीलिए तो भक्तों का चरित्र सुना जाता है। और ये भक्तमाल की जो है कथा, ये कोई कहानी नहीं है, ये मनोरंजन नहीं है, ये मन का रंजन करने के लिए है कि मीरा में जितने गुण थे हम में नहीं है, परंतु कोई बात नहीं, हम जैसे भी हैं गिरधर के हैं। हम मीरा जी से नाता जोड़ लें। तेरे भक्तों की भक्ति करूं मैं सदा, तेरे चाहने वालों को चाहा करूं, ये मेरे भगवान है। ये अपना यश सुनकर इतना प्रसन्न नहीं होते हैं जितना अपने भक्तों का यश सुन करके भगवान जितना प्रसन्न होते हैं उतना कभी नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी प्रशंसा सुनने से नहीं, उन्हें तो भक्तों की प्रशंसा सुनने से सुख मिलता है। और बिखरियो मन सिमटत नहीं, कीजिए कौन उपाय, साधन को हरि भजन है और के सतसंग सहाय। और प्रेम सरोवर प्रेम को जी, भर्यो रहे दिन रैन, और श्यामा प्यारे चरण धरे, श्याम धरे दो नैन। ऐसे सुंदर छवि भगवान की मीरा जी के सामने आई। और कहते हैं जो हरिराम जी व्यास थे वो तो यही कहते थे, व्यास बड़े हरि के जना, कियो बड़ो उपकार, हरिशोधन हृदय दियो, छुड़ा दियो संसार। और सब भगवान को प्रिय हैं। उमा संत की यही बड़ाई, मंद करत जो करत भलाई,
अब मीरा जी के सामने गिरधर गोपाल एकदम से उनकी झांकी मीरा जी के सामने, और यही हम सुख मानते हैं कि सौभाग्यशाली मानते हैं कि इस कली काल में तीनों ताप से तपे हुए मनुष्य को कि संतों के द्वारा जो चरित्र लिखे गए हैं, जो संतों की गाथा प्रेमानंद जी महाराज, राजेंद्र दास जी महाराज, बड़े बड़े संत जो गाते हैं, जो भगवान के बारे में बताते हैं, अभी तो अवसर है, उनकी सुन लो, उनकी बातें मान लो और भगवान के नाम में, कथा में, लीला चिंतन में लग जाओ। आगे आने वाला समय पता नहीं कैसा होगा। तो मीरा जी गोविंद के चरणों में थी और देखो केसों में गोविंद उंगलियां घुमा रहे हैं, और इतने में ही मंगला का प्रवेश होता है वहाँ पर ठाकुरबाड़ी में, जहाँ पर गिरधर गोपाल का सुंदर मंदिर मीरा जी ने बना रखा था। और आते ही कहा वायसा हुक्म, और मीरा जी ने पलक उठा करके देखा और कहा मंगला आज प्रभु पधारे हैं, तैयारी करो। और मिथिला से कहा कि यहीं पलंग लगा दे, चौसर भी ले आ, आज मैं यहीं सोऊंगी। तो महाराज जी कुमार जी को, तो महाराज कुमार को निवेदन कर देना। मीरा जी कह रही है आज भोजराज जी से निवेदन कर देना कि आज मैं यहीं पर विश्राम करूंगी। और मीरा के हर्ष विहल दशा देख करके मंगला प्रसन्न भी हुई और चकित भी हो गई। वह जानती थी कि धीरे धीरे बात वैसे ही महलों में फैल रही है, और बिना मतलब भोजराज जी को कोई चार सुनाएगा, और बिना मतलब हमारी बाइसा के लिए कुछ अटपटी सी बातें करते हैं तो हमारा जी दुखता है, पर करे तो क्या करें। और वह शीघ्रता से संदेश प्रसारण करने लगी, एक दूसरे को बताने लगी, और घड़ी भर में तो मेड़तिया जी के महल में गाजे बाजे नाचने बजाने की धूम मच गई। और अब तो इधर जो चौक में सब थे, सब झूला झूल झूल करके भोजन, जहाँ पर बड़ा प्रसाद रखा, भोजन की तैयारी करी गई थी, जो महाराज जी की तरफ से भोजन की तैयारी करी गई थी, सब तो उधर भोजन पाने चले जाते हैं। और शाम भी ढल चुकी थी, और परंतु मीरा जी को सजाया गया, मीरा जी सज गई, और उन्होंने ठाकुर जी को, दासियों ने सब ने सजा दिया, और गाजे बाजे मीरा जी के बजने लगी, और चौक में दासियाँ जो नाच रही थी। और भोजराज जी को भी आश्चर्य हुआ, क्योंकि जो मीरा जी की दासियाँ थी वो वापस आ जाती हैं, एक बार सब चली गई थी, वापस आती है और सब ने नाचने लग जाती है। और भोजराज जी ने देखा कि ये क्या हुआ, वापस सब आ गए। और मीरा जी के महल में, जो मीरा जी का श्याम सुंदर का महल था, जहाँ श्याम सुंदर गिरधर गोपाल विराजमान रहते थे, और आश्चर्य हुआ। और आज बाईसा हुक्म के मंदिर में ही पोड़ेंगे, ये बात जब भोजराज जी को पता चली, और उन्होंने विनम्रता से हाथ जोड़ करके कहा, तो कहा क्यों? तो उन्होंने कहा प्रभु पधारे हैं, कहकर मंगला चुप हो गई। और भोजराज जी गिरधर गोपाल के कक्ष की ओर मुड़ गए। दौड़ करके भोजराज जी आते हैं, और वहाँ जाकर देखी ऐसी मीरा की हृदय की भाव दशा, जो प्रेम में विहल दशा ऐसी थी, वह जैसे बार बार किसी को चूम रही थी। भोजराज जी खुद देख रहे हैं मीरा की ऐसी प्रेम दशा, ऐसे प्रेम में बावली मीरा, और आंखों में हर्ष के आंसू, रोम रोम मीरा के पुलकित थे, और होठों पर हंसी खिली पड़ी हुई थी, और बीच बीच में वाष्परुद्र कंठों से टूटे शब्द उच्चारित हो रहे थे। मीरा जी अपने, जैसे देखा जाए तो मीरा जी बाहर से नहीं दिख रही थी कि मीरा होश में है, परंतु ऐसा लग रहा था कि मीरा जी किसी के साथ बतिया रही है। और मीरा जी चरण पकड़ के कह रही है बड़ी कृपा करी, बड़ी कृपा करी, जुग जुग बीत गई, आंखें तरस गई, पथरा गई थी आंखें, अब आप आ गए हैं, अब ना जाना, बस अब ना जाना, बस अब ना जाना। और भोजराज जी आश्चर्य से देख रहे थे मीरा की तरफ, और मीरा के हाथ की तरफ भी देख रहे थे कि किसी की देह पर घूम रहे हैं। और एकाएक भोजराज जी ने भी आज पहली बार कोई आवाज़ ऊँ की आवाज़ सुनी, तो भोजराज जी को लगा कि कुछ तो है, कोई तो है, श्याम सुंदर ही थे, और कहकर हंस पड़ी, और लगा जैसे लज्जा से मुंह छिपा रही हो। और मीरा जी ने मुंह इधर किया और छुपा लिया अपने आप को, घूंघट कर लिया मीरा जी ने। तो भोजराज जी के समझ में नहीं आया ये क्या हो रहा है।
कौन है यहाँ, मुझे क्यों नहीं दिखाई देता। बस भोजराज जी सोच ही रहे थे और मीरा की दृष्टि जैसे ही घूंघट करने के लिए इधर दृष्टि करी तो सामने भोजराज जी दिखे। तो मीरा जी ने कहा, पधारिए महाराज कुमार, पधारिए। और मीरा जी कह रही, देखिए ना मेरे आज स्वामी पधारे हैं, आइए ना, इनसे मिलिए, इनसे मिलिए। यह है द्वारिकाधीश, यह है द्वारिकाधीश, मेरे सर्वस्व है और मेरे पति। और फिर मीरा जी द्वारिकाधीश को कह रही है, यह है भोजराज जी, परिचय देते हुए, यह चित्तौड़ के महाराज कुमार युवराज भोजराज जी, मेरे प्यारे सखा। फिर भोजराज जी से पूछ बैठी, कहिए ना कैसे लगे आपको मेरे धनी, मेरे बींद। तो भोजराज जी ने कहा, भोजराज जी क्या कहते, पर इतना एहसास था, वो तुलसी की गंध, वो भगवान श्याम सुंदर के इत्र की गंध, और वो महक, और वो ऐसा सुंदर वहाँ का उस समय का वातावरण था कि सचमुच में भगवान होने का आभास था, भगवान होने की अनुभूति थी। और भगवान के इतने करीब होते हुए भी भोजराज जी को दर्शन नहीं हो रहे थे। फिर भोजराज जी ने कहा कि मुझे तो दिखाई नहीं देता, मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, क्या आप सच फरमा रही हो, सचमुच में गिरधर गोपाल पधारे हैं। मीरा खिलखिलाकर हंस पड़ी और ठाकुर जी की तरफ इशारा करके कह रही है, सुन रही हो श्याम सुंदर, महाराज कुमार क्या फरमा रहे हैं। फिर भोजराज जी से कहा, आप पधारिए, ये फरमा रहे हैं कि आपको दर्शन होने में अभी थोड़ा समय लगेगा। और भोजराज जी थोड़ी देर तक तो यह स्थिति देख रहे थे और फिर भोजराज जी से नहीं रहा गया और भोजराज जी की आंखें भर आई और भोजराज जी ने उस मेड़तिया को, उस प्रेमा भक्ति को प्रणाम, भोजराज जी ने प्रणाम किया गिरधर गोपाल को। और प्रणाम करके ऐसी दशा प्रेम में मीरा जी की देखी, भोजराज जी नहीं रुक सके, क्योंकि भोजराज जी नहीं चाहते कि मीरा जी को संभाला जाए, क्योंकि मीरा जी अपने भाव प्रदेश में थी और भोजराज जी वैसे ही संकोची थे। और उन्होंने एक नियम भी ले रखा था कि वो मीरा जी के कभी स्पर्श नहीं करते थे। तो बस वो वहाँ नहीं रह सके और फिर भोजराज जी तो अपने कक्ष में चले गए। और आज तो मीरा रे राठौड़िया रे महला रंग छायो राज, आज तो मेड़तनिया जी रे महला रंग छायो राज, कोटिक भानु हो प्रकाश, जाने के गिरधर आयो, सुनरन मुनि जन ध्यान धरत है, वेद पुराणन गाया, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, घर बैठा पिए पाया। और मीरा जी नाचने लगी, इतनी प्रसन्न। और मंगला दासी सब जानती थी कि गिरधर गोपाल जब आते हैं आंखों के सामने, आज तो प्रभु साक्षात पधारे हैं तीज के दिन मीरा जी के सामने, तो सब बड़ी प्रसन्न होती है। और फिर दासियां को कहा, मीरा जी ने दासियों से कहा कि चलो जो बड़ा झूला है आज तो हमारे ठाकुर को उसी पर झुलाएंगे। और दासियां कह रही है, मेड़त नीरे मेला रंग छायो, आज तो मेड़त नीरे मेला रंग छायो। और दासियां सब गाने लग जाती है। और कल हम सुनेंगे कि जो झूला लगा था उस पर जाकर के मीरा जी अपने गिरधर गोपाल के साथ झूला झूलती हैं। आज पहली बार मीरा जी ने सारी मर्यादा में रहते हुए, और आज मीरा जी पहली बार गिरधर गोपाल को लेकर जो चौक में झूला लगा हुआ था उस झूले पे जाती है। दासियों से कहती है, चौकी लगाओ और वहीं पर उस झूले को सजा दो, मैं अभी गिरधर गोपाल को लेकर पधारती हूँ। आज हमारे गिरधर गोपाल पधारे हैं, साक्षात वाले गिरधर गोपाल पधारे हैं। तो आज की हमारी कथा यहीं तक। आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपनी मित्र मंडली के साथ साझा करना। जय जय।